हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। यानी वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संधि के नियम क्या है और वृद्धि संधि का परिवर्तन कैसे होता है, उसके वर्णों का। तो आइए हम बोर्ड के माध्यम से यहाँ समझते हैं कि वृद्धि संधि का नियम क्या है। तो यहाँ बोर्ड पर कुछ बातें लिखा गया है और दिया हुआ है। यानी हमारा ऊपर जो हेडलाइन दिया है ये वृद्धि स्वर संधि, यानी इस स्वर संधि का ही एक भाग है जिसका नाम है यानी वृद्धि संधि। क्या नाम है? इसका नाम है वृद्धि संधि। तो वृद्धि स्वर संधि नियम कहता है कि यदि अ या आ के बाद, किसके बाद? यदि अ या आ के बाद ए, यदि अ या आ के बाद ए या आए तो दोनों के स्थान, किसके स्थान? यानी दोनों के स्थान में आए हो जाता है, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। तो क्या हो जाता है? यानी अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए आता है या आय आता है तो वो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। और अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो ये दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो है वर्ण कैसे परिवर्तन कर रहा है, कैसे इसमें बदलाव हो रहा है और किस तरह से वर्ण आगे की ओर अ या आ के बाद ए आने पर या आय आने पर आय हो जाता है। तो देखिए, यदि किसी भी वर्ण में अ आए और अ के बाद ए आए, अ प्लस ए, तो ये मिल करके क्या बनाएगा? आय बनाएगा। यानी अ प्लस ए मिलेगा तो आय का निर्माण होगा। आ प्लस ए मिलेगा तब पर भी आय का निर्माण होगा। यानी आ प्लस ए बराबर आय। अ प्लस आय मिलेगा तो ई बनाएगा, आय ही बनाएगा। और आ प्लस आय मिलेगा तो आय का निर्माण करेगा। यानी अ प्लस ए मिलेगा तो आय होगा, आ प्लस ए मिलेगा तो आय होगा, अ प्लस आय होगा तो आय होगा, आ प्लस आय होगा तब पर भी आय का निर्माण करेगा। ये चार चीज़ हम लोगों को जानना जरूरी है और जैसे ही हम इस चीज़ को जान जाते हैं तो हमको परिवर्तन करना यानी विकार समझ में आने लगता है। एक बार और इस चीज़ को समझते हैं और ध्यान देते हैं कि अ प्लस ए मिलेगा तो आय बनेगा, आ प्लस ए मिलेगा आय बनेगा, अ प्लस आय मिलेगा तो आय का निर्माण होगा, आ प्लस आय मिलेगा बराबर आय होगा। तो ये पहला भाग हुआ। इसमें एक और भाग है। क्या है? इसमें और एक भाग है कि यदि अ या आ के बाद, किसके बाद? कि यदि अ या आ के बाद आता है ओ, क्या आता है? ओ। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ हो जाता है। तो यहाँ पर अ प्लस ओ मिलेगा तो क्या निर्माण करेगा? अ का निर्माण करेगा। आ प्लस ओ मिलेगा तो यहाँ पर भी अ बनेगा। अ प्लस अ मिलेगा तो इजिकल टू यानी बराबर में देगा औ।
अ प्लस औ मिलेगा तो बराबर में क्या देगा, औ देगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी चार चीज़ बन रहा है। क्या बन रहा है, यानी यहाँ पर भी चार वर्णों को हम देख रहे हैं कि यहाँ में परिवर्तन हो रहा है, यानी अ वर्ण जो है वो मिल करके ये चारों क्या है कि स्वर है। तो जैसे ही इस स्वर संधि के अंतर्गत आता है, जिसमें स्वर संधि में इसको वृद्धि संधि स्वर संधि के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है कि यानी अ जो स्वर है प्लस ओ स्वर से अ स्वर का निर्माण होता है। आ प्लस ओ से औ का निर्माण होता है। अ प्लस औ से औ का निर्माण होता है। आ प्लस औ से औ का निर्माण होता है। तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में या एनुअल परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बारीकी ढंग से पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से वृद्धि संधि का हम समझते हैं कि वृद्धि संधि उदाहरण के माध्यम से क्या है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कैसे बन रहा है। यानी यहाँ नीचे जैसे में कुछ उदाहरण चार को दिया हुआ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ एकाएक लिखा हुआ है, यानी एकाएक को हम संधि विच्छेद करते हैं तो एक प्लस एक बनेगा, यानी एक प्लस एक मिलेगा तो इसका निर्माण होगा एकाएक। तो क्या होगा कि एकाएक एक में क्या है, यहाँ पर अ है, क्या है यहाँ पर अ है और यहाँ पर ए है, यानी अ प्लस यहाँ ए है। तो ये मिल करके क्या बना, आय बना, यानी अ प्लस ए। तो इसका निर्माण हो गया, परिवर्तन हो गया, इसमें विकार हो गया, आय बन गया। यानी एकाएक एक प्लस एक बराबर क्या बना, एकाएक। अब यहाँ देख रहे हैं कि सदा प्लस एव मिल करके सदैव बन रहा है, यानी सदैव का संधि विच्छेद क्या हो रहा है, तो सदैव का संधि विच्छेद हो रहा है सदा प्लस एव। सदा में क्या है, आ लगा हुआ है और यहाँ पर ए लगा हुआ है, तो ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है, यानी सदा में आ प्लस एव में ए, एव में क्या लगा है, ए, ये मिल करके क्या बनाएगा, तो आयक बनाएगा। इसी तरह से परम प्लस ओजस्वी को अगर मिलेगा तो परम मौजस्वी बनाएगा, यानी परम मौजस्वी में यहाँ हम देख रहे हैं कि परम में क्या है, यानी परम के लास्ट में अ आ रहा है, क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और ओजस्वी में ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ। तो अ प्लस ओ मिलेगा तो औ बनाएगा, यानी अ स्वर और ओ स्वर मिल करके औ स्वर का निर्माण करता है। तो इसलिए यहाँ पर परम प्लस ओजस्वी मिल करके परम ओजस्वी बनाया। और एक उदाहरण देखते हैं कि महौषध लिखा है, मौसद लिखा है, महौषध, यानी महौषध में यहाँ महा प्लस औषध है, यानी महा प्लस औषध अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा कि महा प्लस औषध, यानी महा में आ, क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखने से क्या पता चलता है कि महा में आ मिला है, आ यहाँ पर स्वर है, तो आ स्वर प्लस औषधि में औ क्या है, तो औ है, औ, ये मिल करके औ का निर्माण करेगा, यानी अ स्वर का निर्माण करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि अ प्लस ए मिलेगा तो आय का निर्माण करेगा, आ प्लस ए मिलेगा तो आय होगा,
अब आगे चलते हैं कि अ प्लस ओ मिलेगा तो अ का निर्माण होगा, आ प्लस अ होगा तो अ का निर्माण करेगा। ये स्वर संधि से संबंधित बातें हैं और इसमें स्वर ही आ रहा है, दूसरा कोई वर्ण नहीं आ रहा है, इसलिए इस स्वर संधि के अंतर्गत इसको हम रखते हैं और इस संधि का नाम हम देते हैं कि वृद्धि स्वर संधि। क्या देते हैं? इस संधि का नाम हम देते हैं वृद्धि स्वर संधि। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, इस संधि को जानना जरूरी है। जो विद्यार्थी संधि को बारीकी से समझ लेता है उसको कोई भी शब्द का खंडन करना और उसको अर्थ निकालना बारीकी से आने लगता है। इसलिए संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संधि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी भाषाओं में संधि जो है एक बहुत बड़ा माने फैक्टर के रूप में है। इसको अगर जानने पर हमारा भाषा सरल और साधारण हो जाता है, इसलिए संधि बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।